सर आप बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने आज इतना खूबसूरत इवेंट इनका सर अपने ओके सर। बच्चे आप आहिस्ता जरा ना, आपने जुल्म देखा नहीं आसिफ अली जरदारी के साथ 14 साल क्या हुआ था, लेकिन वो खुद अपने साथ बुरा कर रहे हैं। अगर वो बाजवे की गोद में बैठे तो फिर आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। जब तक पाकिस्तान में आखिरी गरीब आदमी तब तक जिंदा भी पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती। पूरी पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह का बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम। आप कभी गए हैं सिंध? जाके पंजाब के सहरा भी देखें, चोलिस्तान देखें और सिंध का थर भी देखें और फिर पंजाब वाले शर्म से डूब मरे। कहाँ देख रही है मुस्तकबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? इंशाल्लाह अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो। निहत्ती लड़की से बंदूकों वाले डरते थे और ये कप्तान बूटो वालों से डरता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त जो है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की जो है वो केक कटिंग सेरेमनी की जा रही है, उनका जन्मदिन मनवाया जा रहा है। केक काटा जा रहा है और प्रेसिडेंट डे मनाया जा रहा है 26 जुलाई के हवाले से। और अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से सर? सर आप बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने आज इतना खूबसूरत इवेंट इनका सर आज इतना खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज किया फैसल मीर साहब के हवाले से क्या कहेंगे? हम इनवाइटेड आए हैं। नहीं तो आप आए हैं ना, तो आपने कवर तो कर लिया। सर हमने आपसे सीखना है। अभी आपको सिखाते हैं। मैं जरा वो गवर्नर साहब ने बुलाया है, आप यहाँ ठहरे हैं तो इंशाल्लाह ताला आपसे तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। इंतजार करें सर। 5 मिनट करें ये आप ठहरे अभी आपसे गुफ्तगू करते हैं। 2 मिनट दें। बहुत शुक्रिया ओके सर। क्या कहेंगे आज इतना खूबसूरत जो है इवेंट का इनेकाद किया गया क्या? देख माशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त। फैसल मीर साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, पूरी पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह का बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम और हज़ारों की तादाद में जियाले यहाँ पे शामिल हुए। सबको बहुत बहुत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आगे कहाँ देख रहे हैं? मुस्तकबिल ताबनाक है और बस आपकी जेब में अगर 1000 का पड़ा हो और एक बच्चा भूख से मर है, आप उसको दवाई लेके देंगे या किसी वैक्सीनेशन पे इन्वेस्ट करेंगे आप? जी दवाई भी लेके देनी चाहिए अगर कोई बच्चा भूख से मार रहा है। इनके हालात आपके सामने हैं, कुछ जगह आप कभी गए हैं सिंध? सोशल मीडिया पे ना देखे सिंध चले मेरे साथ और जाके पंजाब के सहरा भी देखें, चोलिस्तान देखें और सिंध का थर भी देखें और फिर पंजाब वाले शर्म से डूब मरे। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? कहाँ मुस्तकबिल देख रहे हैं? कितने सालों जुड़े हुए हैं आप? जी अजल से। असल से हाँ जी। अब तक जाएंगे? पार्टी ने बर्दाश्त की या आपको लगता है कि किसी जमात ने बर्दाश्त की? नहीं आपके आज सामने अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जिंदा होते, बेनज़ीर साहिबा जिंदा होती, जी जो एक तहरीक इंसाफ जमात के साथ हो रहा है, अच्छा हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या उनके साथ हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बच्चे आप आहिस्ता जरा ना, ये मेरा स्टाइल नहीं है। आपका और दौर है, मेरा शायद और दौर है। आपने शायद जुल्म देखा नहीं है कि भुट्टो के साथ क्या हुआ था। आपने जुल्म देखा नहीं बेनज़ीर के साथ क्या हुआ था। आपने जुल्म देखा नहीं नुसरत भुट्टो के साथ क्या हुआ था। आपने जुल्म देखा नहीं आसिफ अली जरदारी के साथ 14 साल क्या हुआ था। उन्होंने जेल के अंदर देसी घी नहीं पिया, देसी मुर्गा नहीं खाया, मटन नहीं खाया, एक्सरसाइज नहीं की, जुबानें कटवाई हैं और सर कटवाए हैं। जब उनके साथ बुरा होगा हम खड़े होंगे, लेकिन वो खुद अपने साथ बुरा कर रहे हैं। पाकिस्तान को गाली देने से कोई नहीं बचेगा, पाकिस्तान के इदारों को गाली देने से कोई नहीं बचेगा। अगर वो बाजवे की गोद में बैठे तो फिर आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। तो आजकल क्या होता है? ये कलाम किसने कहा था? बूटों वाले नहीं डरते हैं बंदूकों वाले। एक निहत्ती लड़की से बंदूकों वाले डरते थे और ये कप्तान बूटों वालों से डरता है।
और मेरा ख्याल है इसका बेहतरीन जवाब ये है कि गंडापुर साहब की जो सियासी तरबियत उनके लीडर ने की है यू टर्न लेने की, वो उसी पे अमल कर रहे हैं। सही। वहाँ पर लोग जो हैं मॉल में जा रहे हैं, स्कूलों के अंदर गाय बैल फंसे हुए हैं, यहाँ पर हमने करोड़ का इन्वेस्ट किया गया। आपके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आपके इल्म में इजाफे की ज़रूरत है और आपको एक सिंध का दौरा जो है वो करवाने की ज़रूरत है। क्या लगता है आप सिंध जाएं और सिंध में जाके हॉस्पिटल देखें और फिर यहाँ लाहौर में मरियम नवाज के हॉस्पिटल देखें, उसके बाद फिर मेरे साथ एक प्रोग्राम करें। क्या लगता है इतना खूबसूरत इवेंट का आज इनेकाद किया है, फैसल मीर साहब की इस काविश को कैसे? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि फैसल हमेशा बहुत अच्छा इवेंट करते हैं और बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं और पार्टी को जिस जोश और जज्बे की ज़रूरत है, फैसल मीर का हमेशा प्रोग्राम जो है उस जोश और जज्बे से भरपूर होता है। पार्टी की यही वर्कर जो हैं हर प्रोग्राम में होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से जब प्रोग्राम किया जाता है तो वो खूबसूरत भी होता है और उसमें नया रंग भर के उसको मज़ेदार बनाता है। मैडम, हमने देखा है कि जहाँ पर मेन स्ट्रीम है वहाँ पर आजकल जदीद दौर में डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। ना सिर्फ हर जमात कर रही है बल्कि तमाम तर सियासी पार्टीज़ जो हैं उन्होंने अपने डिजिटल मीडियाज़ को एक्टिव किया है। लेकिन डिजिटल मीडियाज़ के साथ नारवा सलूक क्या आपको समझते नहीं है कि ये हक तलफी होगी जो डिजिटल पर काम कर? नहीं, बिल्कुल नारवा सलूक किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, वो चाहे कोई छोटा चैनल है या छोटा वो सहाफ़ी है। मेरे नज़दीक सहाफ़त बहुत मुश्किल काम है और मैं समझती हूँ कि सैल्यूट करना चाहिए ऐसे लोगों को और उन लोगों की कदर भी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टाइम है जिसमें जिस तरह एक डिक्टेटरशिप का दौर होता है कि मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई जाती हैं, वो दौर एक दफ़ा फिर आया हुआ है और मीडिया जिन पाबंदियों के बावजूद अपना किरदार अदा कर रहा है। इस वक्त में लाहौर के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त आइडियल इवेंट हुआ है और पता लगा है जी पीपल्स पार्टी जिंदा है और हम तो पीपल पार्टी ऑलरेडी जिंदा है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में आखिरी गरीब आदमी तब तक जिंदा है पीपल्स पार्टी, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आज तारीख में पहली दफ़ा किसी भी सियासी जमात के लीडर को इंग्लिश में गाना ट्रिब्यूट किया गया है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो क्या समझते हैं इस काविश को, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इसको अप्रिशिएट करूँगा, बाकी बाहर की दुनिया को बताएंगे हम लोग क्या बोल रहे हैं, उनको भी समझ आए कि खाली हम पंजाबी उर्दू में तो बोलते हैं। अब इस दफ़ा इंग्लिश में किए, बहुत अच्छा टच है जी। सोशल मीडिया के हिसाब से भी अच्छा टच है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज फैसल मीर साहब की जानिब से बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, प्रेसिडेंट डे मनाया गया, क्या कहेंगे? ये इंशाल्लाह ताला प्रेसिडेंट डे जो है वो इंशाल्लाह हर साल मनाएंगे, ठीक है। और ये आसिफ जरदारी साहब क्योंकि पाकिस्तान के दूसरे सदर हैं और जब तक इनकी ज़िंदगी है, दूसरे सदर ये दूसरी दफ़ा सदर है ना वो, तो इंशाल्लाह वो तीसरी दफ़ा भी बनेंगे सदर। हाँ जी, और वो उनकी जो कारकर्दगी है आपको बेहतर पता है मेरे से, आप मीडिया वाले हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना खूबसूरत का इवेंट का इनाकाद किया है फैसल मीर साहब की जानिब से, क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं अपने कायद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को उनकी सालगिरह के मौके पे मुबारकबाद पेश करती हूँ और फिर इसके बाद मैं मशकूर हूँ और खराज तहसीन पेश करती हूँ जनाब फैसल मीर साहब और उनकी टीम को, जिन्होंने इस कदर खूबसूरत प्रोग्राम दिया। इन्होंने हमेशा लाहौर में इस तरह के इवेंट्स दिए हैं और ये लाहौर को मुतहर्रिक रखते हैं। इस इवेंट्स में स्पेशली नबील नसीर, शहबाज दुरानी और दूसरे जो इनके साथी हैं, उन सब को मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ। आज इन सब की मेहनत नज़र आई है इसमें। आज एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है कि कायद को जो है उनको डेडिकेट किया गया इंग्लिश सॉन्ग। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी भी सियासी लीडर, पाकिस्तानी सियासी लीडर को इंग्लिश में गाने का ट्रिब्यूट पेश किया गया। देखिए जी, ये फैसल मीर साहब और उनकी टीम को क्रेडिट जाता है ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि उर्दू में भी। आज बहुत से पिछले साल में इन्होंने गाने दिए हैं, बहुत से अच्छे। अभी देखिए वेलकम सॉन्ग जो है आसफा बीबी का, वो भी इन्होंने दिया है। तो अगर बुरा लगे, ये इंग्लिश में सॉन्ग तो था लेकिन पीछे हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जयालों को समझ नहीं आ रही थी। पता है क्या, जयालों को ये समझ नहीं, डिस्टेंस ज़्यादा था। और दूसरा ये है, आपको पता है जयाले जो है ना जब आते हैं मैदान में फिर वो बेकाबू होके आते हैं, तो इसलिए मीडिया आगे था, शायद आपकी नज़र पीछे भी नहीं गई। हम पीछे कवर करके फिर आगे सारी यानी कि चीज़ें हम कवर ही कर रहे थे, लेकिन वो इंजॉय कर रहे हैं। उनके लिए असल चीज़ थी, वो थीम था, रिदम था और जरदारी साहब का नाम था। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल कहाँ देखें? जी, इंशाल्लाह पंजाब में इंशाल्लाह आइंदा पंजाब हमारा होगा और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे। जिस तरह फैसल मीर साहब ने लाहौर किया, जी वज़ीर आला हम तो कहेंगे सरदार सलीम हैदर साहब ही आ जाए। अच्छा,
कहेंगे हाँ जी, हमारी तो ख्वाहिश है जी, जिस तरह वो काम कर रहे हैं। ख्वाहिश के अलावा मेरिट पे कौन आएगा? मेरिट पे भी सरदार सलीम हैदर साहब हैं, फिर इसके बाद हसन मुर्तज़ा साहब हैं और फैसल मीर साहब भी हो सकते हैं।